नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर में सबसे गर्म दिन। राजस्थान में आज से गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़ चलने के बारिश, ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये सिस्टम 1 जून तक एक्टिव रहेगा। आज 12 जिलों में बारिश हो सकती है। यहाँ 60 से 70 किलोमीटर तक की स्पीड आंधी का भी अलर्ट है। सिस्टम के असर से धौलपुर जिले के कई इलाकों में सुबह से बरसात हो रही है। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर चलेगा बुलडोजर। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर 15 किलोमीटर तक होगी तोड़फोड़। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक मुस्तैदी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए प्रशासन एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बीकानेर दौरे के दौरान सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ इस बड़े एक्शन प्लान को हरी झंडी दी गई है। इस नए सरकारी निर्देश के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित सभी गांवों और ढाणियों में हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि देश की सीमा सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान में बजरी संकट बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक लगाई नई खदानों से खनन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सभी माइनिंग लीज धारकों और एलओआई धारकों, ऐसे आवंटी जिन्होंने अभी खनन शुरू नहीं किया, की खनन गतिविधियों पर 20 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई से होगी। तब तक के लिए बजरी संबंधित खनन कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके चलते भिलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर में बजरी की एक भी लीज पर खनन नहीं होगा। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर होगी। जयपुर में 1 करोड़ का गबन करने वाला गिरफ्तार। आरोपी ने पत्नी और परिचितों के खातों में भेजी रकम। जयपुर साउथ पुलिस ने एक निजी कंपनी से करीब 1.10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और गबन करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। आरोपी ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों और परिचितों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। मामले का खुलासा कंपनी की ऑडिट के दौरान हुआ। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 26 मई को पीड़ित नरेश गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद आरोपी को सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के तानाशाहीपूर्ण रवैये को लेकर शिक्षक संगठन लामबंद। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के तानाशाहीपूर्ण रवैये को लेकर राजस्थान के सभी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक शिक्षक भवन, लाल कोठी स्कीम जयपुर में अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बयाना जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह बैसला ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की ओर से शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर रामगंज मंडी में शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से निकाली गई शिक्षक रैली को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से अपने कार्यकर्ता के मार्फत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया व एफआईआर वापस लेने की मांग की। राजस्थान के 33 जिलों को नई सड़कों की सौगात। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2026 से 27 की बजट घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारते हुए प्रदेश के 33 से अधिक जिलों में 77 सड़क निर्माण और उन्नयन कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 676.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक आवागमन पहले से अधिक सुगम हो सकेगा।
इजराइल की तर्ज पर सरहदी गांवों में बनेंगे बंकर। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। युद्ध काल में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इजराइल की तर्ज पर तुरंत इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गाँवों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन गाँवों में वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी जिनसे अभी तक यह वंचित रहे हैं। श्रीगंगानगर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। 20 मिनट तक बरसे बेर के आकार के ओले। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के बीच अचानक दोपहर बाद मौसम बदला, जिसके बाद आसमान में काले घने बादल छा गए। शाम 4:15 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद करीब 20 मिनट तक जमकर ओलावृष्टि हुई और बेर के आकार के ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटपूतली में सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। कोटपूतली में जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद ने राजस्व ग्राम चतुर्भुज में बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाकर लगभग 19 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भू माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। मुक्त कराई गई भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में पुनः अतिक्रमण रोकने के उद्देश्य से तारबंदी के लिए गड्ढे भी खुदवाए गए हैं। राजस्थान के सांसदों ने पंजाब, हरियाणा, एमपी में खर्च की सांसद निधि। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं। बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। भास्कर ने तीनों सांसदों के कराए विकास कार्यों का ब्यौरा जुटाया। इसमें सामने आया कि तीनों ने 22 मई 2026 तक सांसद निधि की 95% राशि विकास कार्यों पर खर्च कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के दोनों सांसदों ने राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में भी विकास कार्यों के लिए फंड का इस्तेमाल किया है। सीएम मंत्रियों पर बेनीवाल के बयान से भड़के राठौड़। सांसद हनुमान बेनीवाल के सीएम भजनलाल शर्मा और पूरे मंत्रिमंडल को लेकर दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की शब्दावली पर बेनीवाल को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की रिजल्ट जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार देर रात को रीट मेंस शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। फिलहाल बोर्ड ने लेवल 1 संस्कृत और लेवल 2 के साइंस, मैथ्स और संस्कृत सब्जेक्ट का परिणाम घोषित किया है। बाकी विषयों के रिजल्ट भी जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं। 7 फेरे और राजस्थान कैडर में एंट्री। राजस्थान पिछले कुछ समय में मैरिज बेस्ड इंटर कैडर ट्रांसफर का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। केंद्र सरकार ने विवाह के आधार पर 2 आईएएस अधिकारियों का राजस्थान कैडर में तबादला किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी अलग अलग अधिसूचनाओं के अनुसार गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी अदिति और असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन को राजस्थान कैडर आवंटित किया गया है। पीक पर पहुंची बिजली डिमांड। रोजाना 3,850 लाख यूनिट सप्लाई। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से इस सीजन की बिजली डिमांड पीक पर पहुंच गई है। बिजली की बढ़ती डिमांड से सिस्टम पर लोड 17,333 मेगावाट हो गया है। रोजाना 3,850 लाख यूनिट बिजली सप्लाई हो रही है। बिजली की डिमांड बढ़ने और गर्मी की वजह से तापमान ज्यादा रहने की वजह से दोपहर व देर रात ओवरहीटिंग सिस्टम से फॉल्ट ऑफ ट्रिपिंग हो रही है। इससे बिजली गुल की समस्या बढ़ी है। बीकानेर में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। आज बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को शहर में बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के साथ साथ बिजली पानी की अव्यवस्था के विरोध में मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सुबह 10:30 बजे रतन बिहारी पार्क से पैदल
जुलूस शुरू होगा जो जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचेगा। यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने कार्यकर्ता मटके फोड़कर विरोध दर्ज कराएंगे। पहचान छिपाने के लिए लंगूर जैसा मुखौटा पहनकर आए चोर। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी के प्रयास का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खास बात ये है कि चोरों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर काले रंग का लंगूर जैसा मुखौटा लगाया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश दुकान के पिछले हिस्से से खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल को पार्किंग से मिलेंगे 2 करोड़। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मान सिंह एसएमएस में जल्द पार्किंग की नई व्यवस्था की जाएगी। मरीजों के परिजनों को अब ओपीडी समय में वाहन पार्किंग में परेशान नहीं होना पड़ेगा। हॉस्पिटल प्रशासन ने यहाँ मौजूद तमाम बेसमेंट और सरफेस पार्किंग का टेंडर किया है। इससे हॉस्पिटल प्रशासन को अब हर साल 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए कल से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा कल यानी 30 मई से स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 30 मई से प्रयागराज गांधीधाम और सूबेदारगंज वलसाड के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज गांधीधाम साप्ताहिक ट्रेन 14-14 व सूबेदारगंज वलसाड दोनों ओर से 7-7 फेरे करेगी। देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव पहले दिन पद दंगल। देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव और श्रद्धांजलि सभा के 3 दिवसीय कार्यक्रम का गुरुवार को कुशाली दर्रा शहीद स्थल पर शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन यहां श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गुर्जर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पैदल रैली और वाहन रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के जयकारों के साथ शहीद स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुराने नियमों में लाइसेंस लिए लोगों को रिन्यूअल की अनुमति। राजस्थान के 312 शहरों के 54 लाख आवासीय मकानों में अब दुकान, शोरूम और दूसरी वाणिज्यिक गतिविधियों की नई अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने आवासीय भूखंडों में 17 तरह के स्वर्णयोजन व्यवसायों के नए लाइसेंस पर रोक लगा दी है। केवल 2017 या पुराने नियमों के तहत पहले से लाइसेंस ले चुके लोगों को ही रिन्यूअल की अनुमति मिलेगी। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। दिल्ली में मौसम बिगड़ा। सीएम सिद्धारमैया का चार्टर विमान जयपुर डाइवर्ट। दिल्ली में खराब मौसम के चलते गुरुवार रात कई फ्लाइट्स की लैंडिंग प्रभावित हो गई। इस कारण देश भर से दिल्ली जा रही कई उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट करना पड़ा। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चार्टर फ्लाइट को भी जयपुर उतारना पड़ा। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। उनके साथ कर्नाटक सरकार के मंत्री के जे जॉर्ज और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कुल 9 लोग चार्टर विमान में सवार थे। जयपुर के धवल जैन जय शर्मा बने राजस्थान का गौरव। जयपुर के युवा उद्यमी धवल जैन और जय शर्मा ने वैश्विक स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया है। दोनों का चयन प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 की हेल्थ केयर एंड साइंस श्रेणी में किया गया है। धवल जैन, जय शर्मा और बिहार के अमन कुमार तीनों बीआईटीएस पिलानी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने मिलकर हेल्थ टेक स्टार्टअप मेव हेल्थ की स्थापना की है। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद वह गुरुवार को जोधपुर पहुंचा। दोपहर 2:50 पर आसाराम के आने की सूचना पर जोधपुर एयरपोर्ट पर उसके समर्थकों की भीड़ लग गई। आसाराम ने भी गाड़ी से समर्थकों को आशीर्वाद दिया। आसाराम एयरपोर्ट से सीधे पालगांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। वहां से एम्स गया। जांच करवाने के बाद शाम करीब 5 बजे सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजसमंद से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर कट बंद किया। राजसमंद में भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर कांकरोली क्षेत्र के सालमपुरा गांव स्थित मीडियन कट को सुरक्षा को देखते हुए गुरुवार को प्रशासन ने बंद कर दिया। लंबे समय से इस कट से वाहन चालक गलत दिशा में जा रहे थे और गलत तरीके से यू टर्न ले रहे थे, जिससे दुर्घटनाओं का डर लगातार बना रहता था। इसके चलते हाईवे पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।
जैसलमेर साबरमती सुपरफास्ट वापस पुराने शेड्यूल से चलेगी। जैसलमेर से चलने वाली जैसलमेर साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित 5 प्रमुख ट्रेनें कल से अपने पुराने शेड्यूल से चलेगी। वहीं पालनपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 30 मई से पुराने निर्धारित समय से चलेगी। समड्डी लूनी रेलखंड के दूधिया स्टेशन यार्ड में RUB रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में रेलवे ने रेल ट्रेनों को वापस सामान्य करने का निर्णय लिया है। नो पार्किंग जोन में खड़ी बस सीज, सवारियों को उतारा। बाड़मेर में गुरुवार को जिला परिवहन विभाग की टीम ने सिंधरी सर्किल पर नो पार्किंग जोन में खड़ी प्राइवेट बसों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक बस को सीज किया गया, जबकि कई बसों के चालान काटे गए और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान बस में सवार यात्रियों को भी उतारा गया। जांच के दौरान एक बस में परमिट, लाइसेंस और अन्य वैध दस्तावेज पूरे नहीं पाए गए, जिसके चलते उसे मौके पर ही सीज कर दिया गया। वहीं अन्य बसों के कागजातों की भी गहन जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान जारी किए गए। शाहपुरा कोटपुतली फ्लाईओवर सर्विस रोड के लिए 21.22 करोड़ स्वीकृत। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित शाहपुरा और कोटपुतली फ्लाईओवर की सर्विस रोड के निर्माण के लिए 21.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से दोनों फ्लाईओवर के दोनों ओर सीमेंटेड सड़क और जल निकासी नालियों का निर्माण किया जाएगा। डिप्टी CM की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे विधायक। राजसमंद में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान भीम विधायक हरि सिंह रावत और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, विधायकों को बैठकों में आना चाहिए ताकि क्षेत्र की समस्याएं सामने आएं और उनका समाधान किया जा सके। वहीं कृषि विभाग के लक्ष्य कम रहने पर कलेक्टर ने विभागीय अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। कहा, प्रदेश स्तर पर विभाग की रैंक 34वीं है और अधिकांश बैठकों में अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं। CM पद से इस्तीफा देने के बाद अचानक जयपुर पहुंचे सिद्धारमैया। अशोक गहलोत से की मुलाकात। देश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार रात उस समय अचानक सियासी सरगर्मियां तेज हो गयीं, जब कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का विशेष चार्टर विमान जयपुर हवाई अड्डे पर उतरा। मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के बाद सिद्धारमैया का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से अचानक मौसम के मिजाज में आए बदलाव के कारण संभव हुआ। दरअसल गुरुवार रात दिल्ली में अचानक मौसम अत्यधिक खराब हो गया था। धूल भरी आंधी और कम विजिबिलिटी के कारण विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।